नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं जीजेएन न्यूज़। नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो 9 रातों और 10 दिन तक चलता है और हर साल शरद ऋतु में मनाया जाता है। ये विभिन्न कारणों से मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुल मिलाकर साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं। हालांकि व्यवहार में ये मॉनसून के बाद का शरद ऋतु का उत्सव है जिसे शारदा नवरात्रि कहा जाता है, जो देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने के उज्ज्वल आधे हिस्से में मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आता है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गा पूजा नवरात्रि का पर्याय है, जिसमें देवी दुर्गा युद्ध करती हैं और धर्म को बचाने के लिए राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करती हैं। ये त्योहार दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुई प्रमुख लड़ाई से जुड़ा है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। ये 9 दिन पूरी तरह से दुर्गा और उनके 8 अवतारों नव दुर्गा को समर्पित है। प्रत्येक दिन देवी के एक अवतार से जुड़ा है। आइए इसके महत्व के बारे में हम जानते हैं। पहला दिन है मां शैलपुत्री का। पहला दिन प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है। ये दिन मां पार्वती के अवतार शैलपुत्री या पहाड़ की बेटी से जुड़ा है। इसी रूप में शिव की पत्नी के तौर पर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। उन्हें नंदी बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल होता है। दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन पर देवी ब्रह्मचारिणी, जो मां पार्वती का एक और अवतार है, उनकी पूजा की जाती है। इस रूप में पार्वती योगिनी बन गई है। उनके अविवाहित स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा मोक्ष, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। नंगे पैर चलने और हाथों में जपमाला और कमंडल पकड़े हुए वो आनंद और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन है मां चंद्रघंटा का। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये नाम इस तथ्य से लिया गया है कि शिव से शादी करने के बाद पार्वती ने अपने माथे को अर्ध चंद्र से सजाया था। वो सुंदरता की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ वीरता की भी प्रतीक है। चौथा दिन मां कुष्मांडा का है। चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनको ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति माना जाता है। कुष्मांडा पृथ्वी पर वनस्पति की स्थापना से जुड़ी है और इसलिए दिन का रंग लाल है। उन्हें 8 भुजाओं वाली और एक बाघ पर विराजमान दर्शाया गया है। पांचवा दिन है मां स्कंद माता का। पंचमी को पूजा की जाने वाली देवी स्कंद माता स्कंद या कार्तिकेय की माता है। रॉयल ब्लू का रंग एक मां की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है जब उसके बच्चे को खतरे का सामना करना पड़ता है। उन्हें एक क्रूर शेर की सवारी करते हुए 4 भुजाओं में अपने बच्चे को पकड़े हुए दिखाया गया है। छठा दिन है मां कात्यायनी का। ऋषि कात्यायन के घर जन्मी वो मां दुर्गा का अवतार हैं और उन्हें साहस के लिए दिखाया गया है, जो कि पीले रंग का प्रतीक है। योद्धा देवी के रूप में जाने जाने वाली उन्हें देवी के सबसे हिंसक रूपों में से एक माना जाता है। इस अवतार में कात्यायनी एक सिंह की सवारी करती हैं और उनके 4 हाथ हैं। वो पार्वती, महालक्ष्मी, सरस्वती का एक रूप है। 7वां दिन है मां कालरात्रि का। मां कालरात्रि देवी दुर्गा का सबसे क्रूर रूप माना जाता है। सप्तमी को कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों को मारने के लिए अपनी गोरी त्वचा को हटा दिया था। देवी लाल रंग की पोशाक या बाघ की खाल में प्रकट होती हैं। उनकी उग्र आंखों में बहुत क्रोध होता है। उनकी त्वचा काली हो जाती है। लाल रंग प्रार्थना को चित्रित करता है और भक्तों को ये सुनिश्चित कराता है कि देवी उन्हें नुकसान से बचाएंगी। 8वां दिन है मां महागौरी का, जो बुद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब कालरात्रि ने गंगा नदी में स्नान किया तो वो अपने गहरे रंग से बेहद गोरी हो गई। इस दिन से जुड़ा रंग मयूर हरा है, जो आशावाद को दर्शाता है। वो अष्टमी को पूजी जाती है। 9वां दिन है मां सिद्धिदात्री का। त्योहार के अंतिम दिन को नवमी के रूप में भी जाना जाता है। लोग सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि कमल पर बैठी वो सभी प्रकार की सिद्धियों को धारण करती है और उन्हें प्रदान करती है। यहाँ उनके 4 हाथ हैं। उन्हें महालक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। बैंगनी रंग प्रकृति की सुंदरता के प्रति प्रशंसा दर्शाता है।
सिद्धिदात्री को शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक हिस्सा देवी सिद्धिदात्री का है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इस देवी की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। और 10वां दिन होता है दशहरा का, जो बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। आज JJN के माध्यम से हम माँ दुर्गा को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सबकी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे। ये थी हमारे सहयोगी अभ्युदय मित्तल की रिपोर्ट, और ऐसी ही और खास रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़।